नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद अब चुनाव आयोग कल होने वाले चुनाव को लेकर तैयारी को अंतिम रूप दे रही है। कल राजस्थान में लोकसभा के 13 सीटों पर मतदान होना है। पोलिंग बूथों पर आज सुबह से ही पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाएगी। उधर प्रत्याशी और समर्थक चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। हालांकि प्रत्याशी और समर्थक डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं। चुनाव आयोग की पूरी नजर इस पर बनी हुई है। कल दूसरे चरण का चुनाव होगा। दूसरे चरण में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़, बारां में वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में राजस्थान की 13 सीटों पर होने वाले चुनाव में 2,80,78,399 वोटर्स वोट करने वाले हैं और इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में कुल 28,756 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आज से मतदान दल जिला मुख्यालय से ईवीएम, वीवीपैट और मतदान सामग्री से लैस होकर पोलिंग बूथ के लिए रवाना होंगी। दूसरे चरण की 13 सीटों पर 152 उम्मीदवार मैदान में हैं और इन 13 सीटों में सबसे ज्यादा 18 उम्मीदवार चित्तौड़गढ़ सीट पर हैं, जिसकी वजह से इस सीट पर बने हर पोलिंग बूथ पर 2-2 ईवीएम मशीनें लगाई जाएंगी। सबसे कम की बात करें तो 7 उम्मीदवार झालावाड़ और बारां सीट पर है। राजस्थान की 13 सीटों पर होने वाले चुनाव में 8,66,356 वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा में वोटिंग करने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और इन वोटर्स की उम्र 18 से 19 साल है। इनमें से 5,07,577 वोटर्स ऐसे हैं जो युवक हैं, जबकि 3,58,739 वोटर्स युवतियां हैं, जबकि 9 वोटर्स थर्ड जेंडर हैं। यानी कि हमने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए अब सिर्फ एक दिन बाकी है और ऐसे में राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में 2,80,78,399 वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं। चुनाव प्रचार थम चुका है। अब कोई चुनाव प्रचार नहीं हो सकता, कोई सभाएं नहीं हो सकती है, सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं प्रत्याशी। और इसके लिए आपको बता दें कि राजस्थान के 13 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 28,756 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और खास करके ईवीएम और वीवीपैट का ध्यान रखा गया है। जहां पर सबसे ज्यादा पोलिंग बूथ है वहां पर 2-2 ईवीएम मशीनें लगाई गई है। इसके अलावा आपको बता दें इन बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और उसके लिए तमाम तैयारी कर ली गई है। आज पोलिंग बूथ पर पोलिंग पार्टीज रवाना हो जाएंगी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। डूंगर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और महेश परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डूंगर सिंह मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो रही है और क्या लग रहा है, हमने पहले जो 19 तारीख को जो मतदान हुए थे, पहले फेज की वोटिंग पड़ी थी, उसमें कम प्रतिशत देखा गया था। अभी क्या कुछ तैयारियां हो रही है दूसरे फेज के लिए? सातों विधानसभा क्षेत्रों में जाने वाले साथी वो अपने जिला द्वारा व्यवस्था की गई है। आज 6 से ही करीब 4 बजे से दूर दराज क्षेत्र से वाहनों की व्यवस्था की गई। वोटिंग पार्टियां यहाँ पर शुरू हो गई है और 5 बजे से इनका प्रशिक्षण शुरू किया गया। दूर दराज की जैसे की माने तो यहाँ 5 विधानसभाएं जालौर और कांकेर जिला की वहाँ पर दूर दराज जो सातों रानीवाला भीलवाल की जो विधानसभा है उनकी पोलिंग पार्टियों के लिए यहाँ पर पहले प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। पहले सत्र को लेकर 7 से लेकर 30 तक चलेगा और आहोद, जालौर और आसपास की जो विधानसभा है उनको लेकर द्वितीय पारी के अंदर किया जाए ताकि वो निश्चित यहाँ पहुंचे और दूर दराज की पहले प्रशिक्षण कर यहाँ के स्थलों को रवाना कर दिया जाएगा। बात करें पोलिंग मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी जो है यहाँ पर शुल्क प्रक्रिया जो लगातार चलाई गई है, करीब महीने भर से यहाँ पर ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर पर गतिविधियां चलाई गई ताकि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। पिछले जो 55% है उससे करीब 75% यहाँ जो मतदान प्रतिशत का जो दिया गया है टारगेट, उसको पूरा करने के लिए पूरी की गतिविधियां यहाँ जो किए है जिला परिषद के जवाब चौधरी उसके नेतृत्व में पूरे जिले के अंदर शिव विधियों जो आयोजन किया गया उसके मुख्य प्रशासन ने मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई है। अभी पोलिंग पार्टियां यहाँ से ईवीएम मशीनें और अन्य सामग्री लेकर यहाँ से रवाना होगी और अपने जो मतदान बूथ उनकी ड्यूटियां आवंटन की गई है।
जी जी। बिल्कुल डूंगर सिंह, और तमाम तस्वीरें भी हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ साझा करें। और अभी फिलहाल मैं महेश का रुख करने वाली हूँ। महेश, झालावाड़ और बारां में सबसे कम उम्मीदवार है, तो कैसी कुछ तैयारी है वहां पर अगर बात की जाए तो सेकंड फेज की वोटिंग के लिए? महेश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि झालावाड़ में जिस तरीके से उम्मीदवारों की जो कम उम्मीदवार है यहाँ पर, लेकिन वहां पर किस तरीके की तैयारी है? ठीक है, हम फिर से आपके पास आएंगे। फिलहाल आपसे कनेक्शन हमारा नहीं हो पा रहा है। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, सेकंड फेज की वोटिंग है कल, और ऐसे में पहले फेज की वोटिंग हमने देखी है, कम प्रतिशत रहा मतदान का। इस बार क्या लग रहा है, कैसी तैयारियां हैं? क्या ज्यादा प्रतिशत होगा इस बार, बढ़ने की उम्मीद है? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व कल है, और कल वोटिंग पड़ेगी राजसमंद के अंदर, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं राजसमंद के बालकृष्ण स्टेडियम में, जहां से ये मतदान दल कर्मी रवाना होंगे। अपनी अपनी यहाँ पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है। और सबसे खास बात, स्टेडियम में इस बार जो इन्हें जो अपनी वो पेटियां दी जाएगी, ईवीएम पेटियां, वहाँ जहाँ इनकी मीटिंग होगी उसी सीट पे इनको दी जाएगी। और तमाम यहाँ सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ गाड़ियां वगैरह पूरी तैयारी है। और जानकारी दे दूं, ये जो मतदान दल कर्मी है अपने अपने बूथ पर लगभग 9 बजे तक यहाँ से रवानगी ले लेंगे। और वहीं यहाँ अभी सुरक्षा के भी काफी इंतजाम हैं, जो कि यहाँ बैठे हुए हैं अधिकारी वगैरह, वो भी आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जी देवेंद्र, तस्वीरों के माध्यम से भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल मैं रुख करूंगी डूंगर सिंह का। डूंगर सिंह, तस्वीरों के माध्यम से आप भी जरा दिखाइए कि किस तरीके की तैयारियां अगर हो रही है वहां पर, और किस तरीके से इस बार चुनाव को देखते हुए, चुनावी नजर देखते हुए, क्या सियासी समीकरण वहां बनते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जिला जो यहाँ महाविद्यालय है, जो मुख्य जिला विद्यालय पर, वहाँ पर मतदान जो टीम है, जो पोलिंग पार्टी से वो यहाँ पहुंचना शुरू गई है। मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को वीडियो के माध्यम से, यहाँ पर जो टेंट बनाया गया है, यहाँ पर ये पूरा डैम है। यहाँ पर जालोर पूरी 5 विधानसभा है, जिसमें सांचौर है और भीनमाल, रानीवाड़ा, इनकी डिपो का पहला प्रशिक्षण शुरू कर रहे हैं। यहाँ टीमें पहुंचना शुरू हो गई है। सुबह से ही यहाँ पर टीमें लगातार पहुंच रही है। उनकी यहाँ प्रशिक्षण किया जाएगा और उसके बाद यहाँ की टीमों को रवाना किया जाएगा। जी ठीक है। फिलहाल मुकाबला टक्कर का होता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार हमने देखा था, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर थी। इस बार कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो हमने देखा कि कांग्रेस से बीजेपी में भी चले गए थे। इसका फायदा भी उन्हें हुआ था, लेकिन यहाँ पे कुछ खासा नुकसान भी कांग्रेस को झेलना पड़ा था। ऐसे में क्या सियासी समीकरण और बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्या इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कांटे की टक्कर दे सकती है? क्या पिछले चुनाव को बदल सकती है, उसके परिणाम को बदल सकती है? बिल्कुल, यहाँ पर जालोर में लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे महबूब गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। तो पिछली बार जोधपुर के चुनाव लड़े थे, हार गए थे वहाँ पर। इसके बाद इनको यहाँ पे पार्टी की तरफ से यहाँ भेजा गया है जालोर लोकसभा क्षेत्र से। यहाँ पर बीजेपी से लुबाराम चौधरी हैं, जो दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। बिल्कुल डूंगर सिंह, और यही देखा है कि चुनाव प्रचार में जालोर में पूरी ताकत लगा दी थी। और खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब अपने बेटे वैभव गहलोत के लिए समर्थन में उतरे थे, तब सभी से यही अपील कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें वोट दीजिए। लेकिन वैभव गहलोत के खिलाफ भी जो विपक्ष, जान लीजिए कि उनके खिलाफ जो बोलने वाले थे, वो भी काफी सारी चीजें उन्होंने कही कि पहले जहां से वो चुनाव हारे थे, अब उन्हें दोबारा मौका दिया जा रहा है। तो क्या इस बार वो इस चुनाव में कुछ तब्दीलियां कर पाएंगे, कुछ बदलाव कर पाएंगे? क्या लग रहा है कि वैभव गहलोत का इस बार आना तय है? यहाँ पर वैभव गहलोत चुनाव में खड़े हैं। उनके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लगातार क्षेत्र के अंदर दौरे किए गए हैं। उनकी माने तो यहाँ लोकसभा के आसपास जो क्षेत्र है, उदयपुर, पाली, बाड़मेर, उनके अलावा भी अलग जगह पे उन्होंने कई दौरे नहीं किए जा रहे थे। अधिकतर दौरे जालोर के ही और सिटी के अंदर लगातार हो रहे। उनके साथ उनके प्रतिपक्ष के नेता प्रदेश अध्यक्ष है और इनके साथ जो है वो मंत्री है, लगातार वो टीमें यहाँ पर डेरा डाली हुई है। वो उन्होंने हर क्षेत्र में, गाँव में जाके इन्होंने पूरी मेहनत की है। और इन्होंने का मानना है कि
अब की बार वो बड़ी टक्कर लेगी और यहाँ पे जीत करेगी। ठीक है, हमारे साथ महेश भी लगातार बने हुए हैं। महेश, अगर आप महेश परियार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं झालावाड़ से। महेश, हम ये जानना चाह रहे थे, पहले भी मैंने ये सवाल किया था कि क्या लग रहा है यहाँ पर जो उम्मीदवार है उनकी गिनती कम है, यानी कि उम्मीदवारों का जो परसेंटेज यहाँ पर कम है, तो कैसी टक्कर यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही है? अगर हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, तो यहाँ पर क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं? और क्योंकि कल वोटिंग है तो खास तैयारी क्या वहां पर की जा रही है? महेश, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और